बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमारा जो सेशन 2020 एंड 21 जो है क्लास 6 का, इसका जो न्यू सिलेबस है उसमें ओनली ये 6 ही क्वेश्चन जो है ये सिलेबस का हिस्सा है। इसलिए मैंने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का मैंने आपको सॉल्व करने का खुद कहा था और उसका तरीकाकार भी बताया था कि वो कैसे सॉल्व करना है। और आज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 आपने खुद सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है कि सलीम सैलरी इज़ ₹12,000। कह रहे हैं कि सलीम की सैलरी अगर 12,000 रुपये हो तो ही गेव 1/12 ऑफ हीज सैलरी एज अलार्म्स। वो ना खैरात के तौर पर किसी मांगने वाले को अपनी सैलरी का 1/12 दे देता है, यानी 1/12 हिस्सा 1/12वां हिस्सा खैरात के तौर पर अपनी सैलरी का दे देता है। आगे फिर वो कह रहे हैं हाफ ऑफ द रिमेनिंग, जब अब वो अपनी सैलरी का 1/12 किसी को खैरात के तौर पे दे देता है, उसके पास जो बाकी आमदनी बचती है उस बाकिया आमदनी का कह रहे हैं कि फार हाउस एक्सपेंडिचर वो अपने घर के अखराजात के लिए इस्तेमाल करता है। और बाद में 2/5 ऑफ द रिमेनिंग एज डेबिट, और फिर बाद में जो उसके पास मज़ीद रिमेनिंग सैलरी बचती है उसका भी 2/5 वो किसी को उधार दे देता है। जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो उससे ले लेगा इस मकसद के लिए। तो एट लीस्ट वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिमेनिंग सैलरी विद हिम, जब वो उधार भी दे देगा तो उसके पास जो बकिया रकम बचेगी या उसकी जो सैलरी का हिस्सा बचेगा वो मालूम करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें बताया जा रहा है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब वो ना स्टूडेंट्स यहाँ पर ना 3 किस्म की कह रहे हैं कि जो अपनी अमाउंट है उसको वो ना यूज़ करता है 3 जगहों पर। सबसे पहले तो वो खैरात के तौर पे 1,000 यानी अपनी सैलरी का 1/12 दे देता है। सबसे पहले ये देखिए सोल्यूशन में जब आएंगे तो सैलरी ऑफ सलीम की सैलरी है 12,000 रुपीज़। अब सलीम गेव अलार्म्स, सलीम खैरात के तौर पर जो देता है वो क्या देता है 1/12 ऑफ हिज सैलरी। हिज सैलरी का मतलब क्या होगा कि आपने उसको उसकी सैलरी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 1s are 12, इधर भी 12 1s are 12, तो 30 वैसे ही ऊपर चले गए तो 1000 बन गया। तो 1000 1s are 1000, तो 1000 रुपीज़ वो खैरात के तौर पे दे देता है। उसके पास जो रिमेनिंग सैलरी बचेगी वो फिर क्या बचेगी, रिमेनिंग सैलरी इज इक्वल टू 12,000 उसकी सैलरी थी, उसमें से उसने 1000 रुपीज़ खैरात के तौर पे दे दिया, तो उसके पास 11,000 सैलरी का बच जाएगा। अब वो कह रहे थे कि जब उसके पास जो बकिया सैलरी है उसका हाफ जो है हाफ ऑफ द रिमेनिंग फॉर हाउस एक्सपेंडिचर्स। अब वो जो उसके पास हाफ सैलरी जो सैलरी बच जाएगी रिमेनिंग उसका हाफ हाउस एक्सपेंडिचर्स के लिए इस्तेमाल करता है। तो अब देखिए कह रहे हैं कि सैलरी यूज फॉर एक्सपेंडिचर्स, हाउस एक्सपेंडिचर लिख लें आप या एक्सपेंडिचर लिख लें, एक ही बात है। तो अब उसके पास जो बकिया सैलरी थी वो 11,000 थी। हाफ का मतलब होता है आधा, हाफ के लिए हम हमेशा किसी भी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 11,000 से जब हम 11,000 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 5500 आएगा। 2 1s are 2, यहाँ पे कट जाएगा ये 2 5s are 10, इधर से 1 बच के इधर आ जाएगा, फिर 2 5s are 10 और 00 वैसे ऊपर चलाएगा। तो इसलिए 5500 रुपीज़ ये उसकी जो है वो जो बकिया सैलरी होगी उसका हाफ जो उसने अपने हाउस एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज़ किया है। अब वो कह रहे थे कि एक्सपेंडिचर्स एंड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। अब जो इसका भी बकिया बचता है तो बकिया क्या बचेगा, रिमेनिंग सैलरी क्या बचेगी उसकी 11,000 उसके पास था, उसने 5500 जो है जो हाउस एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लिए यूज़ कर लिया, तो उसके पास हाफ रह जाएगी, 5500 ही रह जाएगी। अब उसने डेबिट अमाउंट कितनी की है, यानी उधार उसने कितना दिया है, उधार उसने दिया है 2/5 दिया है जो रिमेनिंग सैलरी है उसका, 2/5 रिमेनिंग सैलरी बचेगी उसकी 5500। तो 5 1s are 5 होता है,
तो 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 00 वैसे ही आ गया, तो 1100 2 ज़ार 2200 रुपीज़ वो डेबिट दे देता है, किसी को उधार दे देता है। तो उसके पास अब लास्ट पे व्हाट इज द रिमेनिंग सैलरी ऑफ विद हिम, उसके पास जो मजीद जो सैलरी बच जाएगी वो क्या बचेगी, वो ये बचेगी कि 5500 उसके पास बच गया था, 2200 उसने उधार दे दिया किसी को, फिर उसके पास जो 3300 है ये बकिया रह जाएगा। तो ये है उसकी जो एटलीस्ट सारे एक्सपेंडिचर जो है ना निकाल के फर्स्ट में उसने अलाम जो है ना गिव अलाम यानी अलाम दी है, खैरात की है, फिर उसके बाद उसने हाउस एक्सपेंडिचर पर खर्चा किया, फिर उसने उधार दिया है। ये तीनों किस्म की जो यूजेज है अमाउंट की उनको माइनस करके जो बाकी एंड में बचेगी वो उसकी रिमेनिंग सैलरी बचेगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रही हैं कि अ पर्सन इज वॉकिंग, एक शख्स जो है ना चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 1/1/8 किलोमीटर पर आवर, उसकी जो चलने की रफ्तार है वो 1/1/8 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी 1 घंटे के अंदर वो 1/1/8 किलोमीटर वो फासला तय करता है। हाउ मच टाइम डज ही रिक्वायर टू रीच अ गोल, उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कितना टाइम जो है वो लगेगा एट द डिस्टेंस, अगर उसका फासला हो ऑफ 5/1/16 किलोमीटर, यानी कि अगर उसका जहाँ से वो चला है वहाँ से लेके जहाँ तक उसने जाना है वहाँ तक का फासला जो है अगर जो है वो 5/1/16 किलोमीटर हो, तो उसकी स्पीड जो है वो ऊपर दी हुई हो, तो वो कितने टाइम में अपनी मंजिल तक जो है वो पहुंच जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का जो बयानिया है। इसमें ये जो बात हमें जो है कहा जा रहा है कि ये आपने फाइंड करना है। तो अब आइए हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमें इसमें रिक्वायर्ड डाटा देख लीजिए कौन कौन सा है। स्पीड ऑफ अ पर्सन, जो आदमी है उसकी जो स्पीड है वो है 1/1/8 किलोमीटर। इसे आप सहीयों को तोड़ दीजिए, 8 1 8 और 1 9 9/8 किलोमीटर बन जाएगा ये पर आवर, ठीक है। इसी तरह रिक्वायर्ड टाइम हमने फाइंड करना है। तो कन्वर्टेड डिस्टेंस, उसने फासला कितना तय करना है, वो 5/1/16 किलोमीटर उसने तय करना है। तो 16 5 बार 80 और 81/16 किलोमीटर बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना हम एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला आपकी बुक के अंदर मौजूद है। तो फार्मूला क्या होता है कि स्पीड फाइंड करने का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो अब हमने यहाँ से टाइम मालूम करना है। तो टाइम स्पीड की जगह पर और स्पीड टाइम की जगह पर दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकती है, यानी जो इधर डिवाइड हो रही हो वो इधर आके मल्टीप्लाई, और जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। इस तरह हमारे पास टाइम का फार्मूला बन जाएगा। आप क्या करना है, डिस्टेंस ओवर स्पीड बन गया, डिस्टेंस की जगह पे आपने डिस्टेंस पुट करना है। डिस्टेंस था 81/8 16 किलोमीटर, इसी तरह स्पीड थी 9/8। तो अब जब इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो सबसे नीचे है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, जो ऊपर वाली की नीचे वाली है ये नीचे वाली की ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसलिए 81 मल्टीप्लाई जो है 8 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। अब इनको कट कर दें तो 16 देखिए तो 8 से कट हो रहा है, 8 1 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 9 1 ज़ार 9 9 9 ज़ार जो है 81 होगा। तो इस तरह 9 1 ज़ार 9 और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। अब 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 ज़ार 8 1 बच गया, इधर पॉइंट लगाया, 2 5 ज़ार 10 तो 4.5, या यहाँ पर जो 1 रिमीन बच जाएगा वो हम यूँ भी लिख सकते हैं 4 × 1/2 आवर्स आर 4.5 आवर्स। तो 4 × 1/2 ये मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया और ये मैंने डेसिमल्स में लिख दिया। तो ये है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आ गया होगा। और इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपने खुद सॉल्व करना है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो एक गिफ्ट पेपर है उसका जो रेट है वो 0.40 पर पेपर हो, तो 78.40 रुपीज़ में कितने पेपर्स फाइंड जो है ना जो है वो पीसेस, ठीक है, परचेज किए जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो टोटल अमाउंट है, अमाउंट ऊपर रख लेनी है, एक पेपर का जो है रेट है उसको नीचे रख लेना है, दोनों को डिवाइड कीजिएगा। इस तरह आपके पास कितने नंबर ऑफ पेपर्स इससे परचेज किए जा सकते हैं वो आ जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का भी सोल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आप और जो क्वेश्चन नंबर आज मैंने 4 और 5 कराया है वो भी कर लेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म का कोई मसला हो तो काइंडली वो मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह मैं उनकी बात सुन के उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।